टाइम्स ऑफ रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नाजिम खान इस वक्त आया हूँ मुमरा के आरटीओ में, जहां पर सैफ पठान साहब कुछ मुद्दों को लेके, जो मुमरा के रिक्शे वालों के मुद्दे हैं, कुछ पार्किंग को लेके और यहाँ का टोविंग को लेके कुछ मुद्दों को लेके आए थे। देखते हैं, बात करते हैं, क्या कहते हैं सैफ पठान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए, अभी हम लोगों ने और हमारी टीम ने आरटीओ सीनियर अतुल आयर सर से मुलाकात की और कुछ शहर के ट्रैफिक के इश्यूज को लेकर के हमने उनसे अहम चर्चा की। हमने हमारा सजेशन उनको दिया और उन्होंने हमसे वादा किया है कि हमारे सजेशन अच्छे हैं, इंशाल्लाह उस पर वो अमल करेंगे इस शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के। तो ट्रैफिक विभाग के जो पीआई है, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया कि मतलब जो टोविंग को लेके जो आपने मुद्दा रखा है कि लोग गाड़ियां पार्किंग लगाते हैं, टोविंग करके लेके जाते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये अवेयरनेस आपके चैनल के माध्यम से, क्या टाइम्स रिपोर्टिंग के माध्यम से देना चाहूंगा मेरे शहर के मुमरा वासियों को कि 2024 में जब हमने टोइंग शुरू हुई थी और लोग बहुत परेशान थे, लोगों ने हमसे कहा था, तो हमने आरटीओ विभाग हो या मुमरा प्रभाग समिति हो या थाने म्युनिसिपल कमिश्नर हो, सबसे मुलाकात की थी और सबसे हमने ये डिमांड की थी कि जब तक हमारे शहर को पार्किंग नहीं दी जाए लीगली, तब तक टोइंग बंद की जाए। और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि उस वक्त टोइंग बंद की गई थी और पूरे शहर के अंदर पार्किंग दी गई है। शायद लोगों में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, इस वजह से आज लोग परेशान होते। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि शहर में मुमरा रेती बंदर से लेकर के वाई जंक्शन तक, चाहे वो अंदर एमए वैली वाले रोड हो या कोई भी हो, आपको रोड के एक तरफ का ये हिस्सा, एक तरफ का वो हिस्सा, दोनों सिंगल पार्किंग है। अगर आप रोड के कॉर्नर पे सिंगल लाइन गाड़ियां लगाते हो तो ना आपको कोई टो करेगा, ना आपको कोई फाइन किया जाएगा। ये हमको यानी टीएमसी की तरफ से और आरटीओ विभाग, ट्रैफिक विभाग की तरफ से पार्किंग इस शहर को मिली हुई है। मुमरा के अंदर आज रिक्शे वालों के रिक्शे वाले जो मुद्दा लेके आए हैं कि एक बोर्ड लगाया गया है थाना आरटीओ की तरफ से, जो यूनियन को भी पता नहीं था उसके बारे में, और गाड़ियां रोकी गई, रोड पे बहुत सारा तमाशा हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए कि जो आरटीओ के रेट थे, अभी मैं एक्चुअल उस पर मेरे को ज्यादा यानी इल्म नहीं है इस बारे में, क्योंकि सडनली कुछ बोर्ड लगाए गए हैं और मैंने खुद देखा, जब मैं यहाँ आरटीओ सीनियर से मिलने आया था तो कुछ हमारे रिक्शा वाले भाई जो है उसका एहतजाज कर रहे थे। खैर, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। मैं यही चाहूंगा कि यानी जो भी शहर को आप आरटीओ वालों को भी ध्यान में, आप रिक्शा वालों को भी ध्यान में रखते हुए इस शहर की आवाम को भी जो सुविधा हो सके, जो यानी फेयर बराबर हो सके, वो चार्ज किए जाए। अब उस पर एक लंबी बहस है, देखते कल क्या रिजल्ट आता है उस पर। वार्ड के लिए 15 रुपए जो सीट चलती है उसके ऊपर आरटीओ ने एक लाके बोर्ड लगा दिया अचानक कि आज से 12 रुपये लिया जाएगा। ना रिक्शा यूनियन के किसी पदाधिकारी या कोई भी रिक्शा यूनियन से संपर्क किया गया है और ना ही किसी से कोई प्रवासी संघ के साथ कोई मीटिंग हुई है जिसमें हम बैठे हुए, बस उन्हें लाया और बोर्ड लगाया हुआ है। हमारे से पूछ के, हमारे से आपसी बातचीत करके करना चाहिए था। जिस हिसाब से अगर हम लोग 12 रुपया पर पर्सन जो वो लोग बोल रहे हैं वो नहीं लेते हुए, अगर हम लोग मीटर पे, अगर जैसा आरटीओ का रूल है वो रूल के हिसाब से हम लोग अगर मीटर पे रिक्शा चलाएंगे ना, तो जो आदमी यहाँ पे 12 पे उतरता है आपसी समझौता करके, शेयर रिक्शा करके, वो आदमी को यहाँ पे एक रिक्शा से 26 रुपए देके उतरना पड़ेगा। बराबर है? बराबर है। तो कोई भी पब्लिक को ये मंजूर नहीं है। अब मुमरा में एक आदमी है, हीरालाल गुप्ता के लड़के ने कंप्लेंट की है। हीरालाल गुप्ता का विषय क्या है? उसकी गाड़ी यहाँ से जाती है तो रिक्शा बीच में आती है, तो उसने कंप्लेंट कर दी रिक्शा वालों की कि कौन से रूल पे चलते हैं, इनके भाड़े कम करो, ये करो। ना वो आदमी कभी रिक्शा से जाता है, ना वो आदमी का रिक्शा से कोई संबंध है। सिर्फ रिक्शा वालों के ऊपर कुछ ट्रैफिक की वजह से गुस्सा निकाल के ये उनके पेट पे लात मारने के काम करना, ये गलत है। और अगर उनका सुन के, एक आदमी का सुन के अगर आरटीओ रूल लगा रहा है, तो आरटीओ ने अगर शेयरिंग बोला तो शेयरिंग तो कोई रूल में है ही नहीं, तो आप किस हिसाब से 12 रुपए लेने बोल रहे हो? मीटर कायम करो, एक आदमी 26 रुपए भरेगा और ये सबका इल्जाम आएगा गुप्ता के ऊपर, क्योंकि आज जो आदमी 12 रुपए में उतर रहा है, कल वो हीरालाल गुप्ता की वजह से 26 रुपए में यहाँ उतरेगा। कहीं ना कहीं उस शिकायतकर्ता की वजह से आम जनता और रिक्शा चालकों को तकलीफ हो रही है। आम जनता और रिक्शा चालक, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आम जनता भी मुमरा की है और रिक्शा चालक भी मुमरा में रहने वाला है। ये कोई हॉकर यूनियन की तरह बदलापुर और डोंबोली से आके धंधा लगाने वाले लोग नहीं है, मुमरा में रहने वाले लोग हैं। इनके लिए पहले बात करो। सबके लिए लोग उतरते रास्ते पे, रिक्शा वाले कौन आएगा? दर पत्रक जिसको हम कहते हैं, तो उसमें 12 रुपए से कुछ उनकी शुरुआत की, तो उसको लेकर के शहर के सब रिक्शा चालकों में, आप तमाम यूनियनों में काफ़ी नाराजगी उमड़ी। रिक्शा चालक सब रोड पर आ गए, रिक्शाएं बंद की गई है। तो किस तरह से, क्योंकि इससे पहले 13 रुपए का एक रेट आया था,
इससे पहले का दर पत्रक अब ये वापस नया आया, तो इस संबंध में आरटीओ ने आप लोगों को विश्वास में लिया था या नहीं लिया था, कोई चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी, विरोध का कारण क्या है, किस वजह से आप तमाम यूनियन और आपके सदस्य रिक्शा चालक इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग पिछले 3 महीने से मुमरा के लोग हैं ना, जो आरटीओ की जो गाड़ी आती है ना, 10,000 15,000 गरीब रिक्शा वालों को जिसका गाड़ी लीगल है उसके ऊपर छोटा सा केस के ऊपर आरटीओ का फाइन जो है अभी बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ गया है। तो 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये ये लोग ने फाइन मारा है सिर्फ एक आदमी की वजह से, जो जिनका नाम है गुप्ता, और उसके पीछे 2 लोग हैं। गुप्ता शायद रिक्शा से कभी जाते नहीं है। और मुमरा में शेयरिंग का जो मसला है, हम लोगों ने 7-8 महीने पहले जो भाड़े बाड़ जो किया था, वो कुछ समझौता करके 2 टप्पे में किया था, एक 15 और 20, 25, 35, 40, जहाँ 40 रुपये आए वहाँ 48 रुपये आ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 13 रुपये कई जगह है, हम लोग 15 ले लें, लेकिन जिसको रात में रिक्शा नहीं मिलता है ना, तो वो भी संजय नगर का हो या पुलिस चौकी का बोरी आदमी हो, ये लोग को जानबूझ के रिक्शा वाला 12 रुपये की वजह से लेते नहीं है। फिर ये लोग तकरार करते हैं। रात के टाइम पे सिस्टम के अंदर से कोई नहीं रहता वहाँ पे पब्लिक को रिक्शा देने के लिए, वहाँ पे यूनियन के लोग रहते हैं। रात में रिक्शा मिलती है नहीं मिलती है, जैसा भी आदमी प्रवासी कर रहा है। लेकिन ये जो गुप्ता नाम का जो आदमी है, जानबूझ के कंप्लेंट करके आरटीओ में आरटीआई करके बार बार कंप्लेंट करके रिक्शा के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो आरटीओ ने यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है, ये बोर्ड जो है पूरे थाना में हर जगह पे 15 रुपये चल रहा है, हालांकि कई जगह तो मिनिमम 20 रुपये है। यहाँ की किसी लोगों को अगर तकलीफ है तो हम लोग शेयरिंग बंद करके 100% मीटर के ऊपर रिक्शा चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शेयरिंग के अंदर कायदे में कोई पाबंदी नहीं है कि तुम शेयरिंग रिक्शा ही करना चाहिए, ऐसा कोई कायदे में है नहीं है। उसके बदले में हम लोग, अगर पब्लिक को यहाँ लग रहा है कि बाबा 3 रुपये हमारा ज़्यादा जा रहा है, तो वो 26 रुपये में 3 लोग बैठ के जा सकते हैं। हम लोग अभी आपके प्रसार माध्यम के तहत पूरे मुमरा को आह्वान करते हैं कि शेयरिंग का स्टैंड बंद करके तुरंत हम लोग मीटर का स्टैंड चालू करेंगे। अगर हमारे को लोग बोलते हैं या लोगों की एप्लीकेशन आती है कि हमको मीटर की रिक्शा चाहिए, तो हम लोग 100% मीटर चालू कर देंगे। लेकिन हमको 12 रुपये परवड़ रहा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हकीम समिति आती है आरटीआई के ऊपर, जो हर साल हमको 2014 से बोली है, उन्होंने लिखित में दिया है कि हर साल रिक्शा का मीटर का 1 रुपया बढ़ना मांगता है, जबकि अभी तक 14 से लेके आज 24 चल रहा है, 25 चल रहा है। तो अगर देखने जाए तो आज 25 रुपये मिनिमम आना चाहिए।